नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है दोस्तों सेल की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, वहाँ की ये वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म की फ़ीस कितनी है। इन्हीं सब पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देवें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम एक बेहतर कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपको इसे ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, सेल एक महारत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये PSU है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत आता है। रेगुलर पदों पर वैकेंसी हो रही है। प्रजेंटली यहाँ 13,222 एम्प्लॉई है जो काम कर रहे हैं। तो 13,222 एम्प्लॉई अपने आप में ठीक होता है किसी निगम के लिए, एक लिमिटेड कंपनी के लिए। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में इतने कर्मचारी नहीं होंगे। इसका मतलब बोकारो स्टील प्लांट जो है वो अपने आप में एक बड़ा प्लांट मान सकते हो आप। अब आइए दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पोस्ट का नाम रखा गया है अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनी। पहले भी इसी नाम से वैकेंसी आई थी। उसके प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप सेल पेपर वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल सर्च करेंगे तो मुझे लगता है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, टोटल वैकेंसी यहाँ 146 है। 146 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 सीटें हैं। SC के लिए 16 सीट है, जबकि ST के लिए टोटल 45 सीट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C का मतलब है करंट और B का मतलब है बैकलॉग, यानी 10 सीटें कोई टाइम में खाली रह गई थी। अगर माय डियर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, बैकलॉग का मतलब ये होता है कि जब प्रीवियस वैकेंसी आई थी तो ST की जो सीटें थी उनमें से 10 सीट खाली रह गई, यानी उनको ST के योग्य कैंडिडेट मिले ही नहीं, या तो वो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए। जैसे पास आउट के लिए मान लीजिए 35% टारगेट रखा तो वो नहीं बना पाए, या फिर आए ही नहीं, यूँ समझ लीजिए। तो टोटल आपको बैकलॉग वाला भी फ़ायदा मिल रहा है और 35 इस वैकेंसी में आपको हिस्सा अब मिला है। टोटल आपके लिए 45 सीटें हैं और इसमें अगर आप चाहें तो 56 जनरल वाली और जोड़ लीजिए, यानी आपके लिए तो दोस्तों 100 सीटें हैं। ST के 100 बच्चे लगने की संभावना बन जाती है यहाँ पर। ऐसे में OBC की देखिए मात्र 16 सीट है और EWS वालों के लिए बड़ा बेनिफिट है कि 13 सीट है। बहुत होती है 13 सीटें दोस्तों। कोई टाइम में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे EWS वाले जो अब आ रहे हैं, फाइट करना पड़ता था। आजकल आपको कम से कम 13 तो है। देखिए, पहले मान लीजिए नहीं होता तो इन 56 में आना होता, लेकिन अभी 56 के बाद अगर आप टॉप 13 में है तो भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये है सीटों का क्राइटेरिया। जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए भी है, हायरिंग वाले भी है, और जो भी है इसमें आपको सारे हैंडीकैप्ड वाले जितने भी है वो कैटेगरी सब दिया हुआ है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर सीटें हैं, 21 सीटें हैं, पर वो इन्हीं में से डिवाइड की जाती है। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि 56 सीटें अनरिजर्व की है, उसमें अपनी कैटेगरी की सीटें और जोड़ लीजिए, वो बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। पोस्ट की डिटेल दोस्तों ये थी इतनी सी। अब आ जाइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन में क्या क्या मांगा गया है। 28 वर्ष की एज होनी चाहिए, मिनिमम तो फिर 18 की होगी। अपर एज जो है वो 28 वर्ष की है। एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 15 सितंबर 2022 के अनुसार करेंगे।
18 से 28 वर्ष की एज जो रखी जाती है दोस्तों, ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी। EWS कैंडिडेट जो है, जो सेंट्रल में आते हैं, उनको भी इसी एज के तहत फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों को एज में छूट नहीं मिलती है, जबकि SC ST के कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की और OBC के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। यानी OBC वाला 31 और SC ST वाला 33 वर्ष की अगर एज है तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 33 वर्ष कंप्लीट नहीं होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 15 सितंबर 2022 के अनुसार आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 10th के साथ इन्होंने अप्रेंटिसशिप मांगा है। देखिए क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं। मैट्रिकुलेशन एंड का मतलब हो गया तथा, यानी दोनों होनी चाहिए। कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड, यानी दी गई ट्रेड में, फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी अगर हो सके तो किसी स्टील प्लांट से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो। यानी यहाँ पर अगर सीधा ITI है तो मुझे लगता है कि वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर भी जब ऑनलाइन फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा तो अपन फॉर्म अप्लाई करके ट्राई ज़रूर करेंगे। यानी 10th प्लस NAC होना ज़रूरी है। ITI के साथ अगर है तो ज़रूर फॉर्म भरेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। यानी 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप है तो ही एलिजिबल माने जाओगे। अगर 10 प्लस ITI है तो फॉर्म अप्लाई होना संभव नहीं है। यहाँ पर इन्होंने देखिए दिया भी है यहाँ पर कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब क्या है। दोस्तों कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मांगा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और 45 किलो का वज़न कम से कम होना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर का हाइट और 35 किलो वज़न। तो ये तो मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। ये क्राइटेरिया तो हर कोई फुलफ़िल कर देगा। अब आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनको 50% नंबर यहाँ पर लाने होंगे। SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जो है उनको 40% कम से कम लाने होंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें स्किल टेस्ट के लिए 3 गुना बुलाएंगे, 1:3 में बुलाएंगे। टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी वही बात आ गई कि लगभग 48 से 52 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है पेपर में। और 1-1 नंबर का रहेगा, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पेपर में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी 4-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो अपन को जल्दी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिलेबस जो है उसमें केवल नॉन टेक है, टेक्निकल नहीं है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जिसे आप गणित टाइप बोल सकते हो, एक तरह से प्योर मैथ नहीं होती लेकिन सवाल उसी तरह की रीजनिंग टाइप के होते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का समय मिलेगा, 1-1 नंबर का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इसलिए पेपर आपको सावधानी से भी अटेंड करना होगा। ट्रेनिंग और प्रोबेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 वर्ष का ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद में S1 आपको ग्रेड मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान पहले वर्ष आपको 12,900 रुपये मिलेंगे और दूसरे वर्ष 16,100 रुपये मिलेंगे। बाकी लीव वगैरह जितनी भी है, मेडिकल अलाउंसेज, अदर फैसिलिटीज़, वो सब कुछ वगैरह वगैरह आपको मिलेगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर होने के बाद 25,070 रुपये आपका पे स्केल होगा और उस पर 3% का इंक्रीमेंट आपको हर वर्ष मिलेगा। यानी ये आपका स्केल रहेगा। तो 25,000 रुपये वाले का अगर 2 वर्ष बाद बच्चा रेगुलर होता है तो लगभग 35,000 रुपये कैश इन हैंड सैलरी आपकी होगी। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनरल, OBC और EWS बच्चों को 200 रुपये प्लस 100 रुपये सर्विस चार्ज,
यानी 300 रुपये फ़ीस देनी होगी। 100 रुपये सर्विस चार्ज जो है वो सभी कैटेगरी से लिया जाएगा, जबकि SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को फीस से मुक्त रखा गया है, यानी उनके केवल 100 रुपये लगेंगे। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट जो है उनके 300 रुपये की फ़ीस लगेगी। अप्लाई करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको मैं ले चलता हूँ, आपको लास्ट पेज पर मिलेगा शायद, ये रहा। 25 अगस्त 2022 से, यानी आज से फॉर्म एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर 2022 लास्ट डेट रहेगी और एडिटिंग का कोई ऑप्शन अभी तक फ़िलहाल दिया नहीं है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसकी टेंटेटिव डेट भी फ़िलहाल के लिए नहीं दी है। दोस्तों ये था इतना अपडेट इस वैकेंसी का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।